कक्षा 7 के साइंस के हम आज दूसरे चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। पहला क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, प्राणी किसे कहते हैं। प्राणियों में ना आप इंसान इंसान को नहीं लोगे, आप उन सभी को लोगे जो पृथ्वी पर सांस लेते हैं, संजीव हैं। जैसे जंतु हो गए, जानवर हो गए, अपने ये जलीय जीव होते हैं, सभी को प्राणियों की कैटेगरी में आप लोगे। अब आते हैं आपके, देखो आपके पाठ का सारांश करते हैं हम। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, आपको पता है सभी को जीव भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना हमारे शरीर की वृद्धि नहीं है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा पाचन किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। जीवधारियों द्वारा खाद्य पदार्थों को शरीर के अंदर ले जाना खाद्य अंतःग्रहण कहलाता है। स्टारफिश मुख से अपना अमाशय बाहर निकालकर कठोर कवच वाले जंतुओं को अपना आहार बनाती है। स्टारफिश आपको दिखाते हैं, आपकी बुक में स्टारफिश के बारे में डायग्राम दिया गया है। ये होती है स्टारफिश। स्टारफिश क्या करती है, अपने मुख से ना अमाशय निकालती है, और उस जो कठोर कवच वाले होते हैं, कठोर कवच को लोगे आप कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टारफिश अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है, तो स्टारफिश अपना भोजन अमाशय के द्वारा ग्रहण करती है। देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग आपको बताए गए हैं। मुख, गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार है। अब आपको डायग्राम दिखाते हैं मानव पाचन तंत्र का। ये होता है मानव पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम। देखो ये होता है हमारा मुख गहिका, ये होता है अमाशय। अमाशय ना इंग्लिश के जे लेटर की आकार का होता है, आप ध्यान से देखोगे तो ये जे टाइप बनता है। ये होती है बड़ी आंत, ये होती है छोटी आंत। बड़ी आंत को हम बोलते हैं बृहदांत, क्षुद्रांत छोटी आंत को बोलते हैं। इनमें ना आप कंफ्यूज मत होना, हमेशा ना छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, बड़ी आंत छोटी होती है इन कंपैरिजन टू छोटी आंत। ये है आपका मानव पाचन तंत्र। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। मनुष्य में जीवन काल के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। आप बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत टूट जाते हैं, हम अक्सर कहते हैं कोई बात नहीं, ये आपके दूध के दांत हैं, दोबारा आ जाएंगे। तो मनुष्य के दांतों को भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, हम आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं बच्चों। ये होता है मनुष्य के दांतों के 4 भाग। ये देखो, कृतक, रदनक, अगर चर्वणक और चवर्णक, ये होते हैं हमारे दांतों का पूरा डायग्राम। देखो इन 4 दांतों को कृतक बोलते हैं, इनको बोलते हैं ये दांत होते हैं जो, इनको रत्नक बोलते हैं। आप इसको ना अपनी बुक में एक बार रिवीजन जरूर करना, आपके बहुत काम आएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनसे। लार, रस, भोजन के मंड को शर्करा में बदलने के साथ साथ भोजन को नरम व चिकना बनाता है। अब हम भोजन करते हैं, कई बार भोजन हम हार्ड भी करते हैं, कुछ ऐसा होता है जो हमें पचने में बहुत मुश्किल होती है, तो उसको पचाने में सहायता करती है हमारे लार। लार हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से निकलती है, वो आप देखोगे तो इसमें जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का अनुभव कराती हैं। आपको ना जीभ का डायग्राम दिखाते हैं। ये है मनुष्य की जीभ। हमारी जीभ को भी 4 भागों में बांटा गया है। अब कोई चीज मीठी है तो स्वाद हमें बताती है जीभ। कोई चीज मीठी है तो हमें वो बताती है जीभ का अगला भाग। अगर कोई चीज हम खा रहे हैं वो नमकीन है तो ये वाला भाग बताएगा। कोई चीज खट्टी है तो ये वाला भाग बताता है। कोई चीज कड़वी है तो हमें ये वाला भाग बताता है। तो इस तरह से हमारी जीभ को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अगला करते हैं हम। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नली में गति करता है। ये मानव पाचन तंत्र का भाग है, आप उसको पढ़ना ध्यान से। अमाशय मोटी भित्ति वाले थैलीनुमा चपटे व यू, यहाँ यू लिखो है, ये यू नहीं है, जे है।
जे आकार की संरचना होती है। देखो आपको अमाशय का डायग्राम दिखाते हैं, ये अमाशय है। अमाशय अमाशय क्या होता है, जे के आकार का होता है, इंग्लिश में जो लेटर होता है जे, जे उसके आकार का होता है। देखो पढ़ते हैं दोबारा, अमाशय अमाशय मोटी भित्ति वाले थैलीनुमा चपटी व जे आकार की संरचना होती है। अब क्वेश्चन आ जाता है अमाशय का आकार कैसा होता है, तो जे प्रकार होता है। मनुष्य की छोटी हाथ की लंबाई 7.5 मीटर होती है। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की, तो आंसर आएगा यकृत, जो पितरस स्रावित करती है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। पितरस कहां से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, ये क्वेश्चन आएगा। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अग्नाशय का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत में स्थित दीर्घ रोग द्वारा अवशोषित कर रक्त में मिला दिया जाता है, जिसे अवशोषण कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा अवशोषण किसे कहते हैं, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। अब रुधिर वाहिकाओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन जटिल पदार्थ में बदलने की क्रिया को स्वांगीकरण कहलाती है। अब स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण ये होता है, देखो क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन जटिल पदार्थों में बदलने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। देखो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर, तो इनमें कंफ्यूज मत हो ना। छोटी आंत लंबी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, ये नाम उल्टे रखे गए हैं शायद लंबाई के हिसाब से। शाकाहारी जंतु जैसे गाय भैंस घास को जल्दी जल्दी निगल कर पहले अमाशय रुमेन में एकत्रित कर लेते हैं, जिसे बाद में जुगाली कर पुनः चबा लिया जाता है। अब आपने देखोगा पशुओं को देखोगा आपने, पशु ना जुगाली करते रहते हैं, तो उनका जुगाली करने का मकसद क्या होता है, वो ना अपने भोजन को पहले तो खा लेते हैं, जुगाली के माध्यम से ना वो फिर उसको बाद में पचाते हैं, तो उसे बोलते हैं रुमेन। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट अथवा रोमर्थ कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन आएगा रूमिनेंट किसे कहते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं को, जैसे गाय भैंस बैल सभी किस कैटेगरी में आते हैं, रूमिनेंट में, क्योंकि वो जुगाली करते हैं। घास में सेलुलोज नामक एक विशेष कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, घास खाते हैं वो सेलुलोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। एक कोशिक जीव अमीबा में गति करने व भोजन पकड़ने के लिए पादप कृत्रिम पाव पाए जाते हैं। अमीबा का डायग्राम आपको दिखाएंगे, क्लास में दिखाएंगे। तो ये थे आपके क्लास 7th के साइंस के दूसरे चैप्टर की क्विक रिवीजन। अभी हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे, क्वेश्चन आंसर जरूर देखना हमारे। थैंक यू।